नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन की यूआई को डिबग करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट को डिबग करना तो काफ़ी आसान होता है। हम कंसोल लगा सकते हैं, हम क्रोम डेवलपर टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम कंसोल में देख सकते हैं। रिएक्ट नेटिव खुद भी बहुत काफ़ी एडवांस है। अगर आपने कोई सिंटैक्स एरर कर दी तो ये बाकायदा आपको रिएक्ट रेड पार्ट में रेड बैकग्राउंड में बाकायदा फुल स्क्रीन में आपको एरर देगा, और जहाँ एरर है बाकायदा वहाँ की लोकेशन भी आपको देगा। तो उस तरह से आप जावास्क्रिप्ट के कोड को तो डिबग कर सकते हैं, लेकिन यूआई अगर हमारी यूआई कहीं फैल रही है या यूआई को हमें डिबग करना है तो हम यूआई कैसे देखें, उसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि हम रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन की यूआई को कैसे डिबग कर सकते हैं। तो इसके लिए रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट टूल्स, जो रिएक्ट नेटिव डेव एप्लीकेशन है, बाकायदा उसके डिबगिंग सेक्शन में रिएक्ट डेव टूल्स, डेवलपर टूल्स नाम का एक सेक्शन है। उसके अंदर एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है रिएक्ट नेटिव डेवलपर टूल्स, जिसे हम यार्न ग्लोबल ऐड रिएक्ट हाइफन डेव टूल्स करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए टर्मिनल पे जाएंगे और इसको चला देंगे। ये एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन पे बनी हुई है, तो ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी ये चेक कर रही है, वेट कर रही है रिएक्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए हम हमारी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है और ये हमारी एप्लीकेशन को कनेक्ट कर चुका है। अभी फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन में जो व्यू है, मतलब कुछ भी हमने, ये दिस इज़ जस्ट अ ब्लैंक एप्लीकेशन। तो हम कुछ ना कुछ इसमें बनाते हैं। तो हम एक व्यू बना लेते हैं। स्टाइल फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर येलो, कुछ पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 16। इसके अंदर हम एक और व्यू बना लेते हैं, इसकी भी स्टाइल दे देते हैं फ्लेक्स वही 1, ताकि ये कंप्लीट स्क्रीन को कवर करें। बैकग्राउंड कलर इसका रेड ले लेते हैं, इसमें भी पैडिंग 16 दे देते हैं। चलो इसका 32 दे देते हैं। और एक टेक्स्ट एलिमेंट बना लेते हैं, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट, दिस इज टेस्टिंग टेक्स्ट। और एक बटन और बना लेते हैं, ताकि अलग अलग कंपोनेंट से हम चेक कर सकें कि हम कैसे डिबग कर सकते हैं। दिस इज बटन, टाइटल एज अ सबमिट, ऑन प्रेस कुछ भी नहीं, फिलहाल हम इसको नल कर देते हैं। ओके, तो हमारा यूआई कुछ इस तरह का है। हमारा पहला रूट कंटेनर में हमारा एक व्यू है जो कि येलो बैकग्राउंड है, और उसके अंदर पैडिंग 16 के साथ में हमारा एक दूसरा कंटेनर है दैट हैज़ द रेड बैकग्राउंड। फिर हमारा एक फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, दिख नहीं रहा है तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आई थिंक 16 px इज़ फाइन। और कलर देते हैं, कलर कौन सा दें, ब्लू देते हैं। ओके, तो अब ये दिख रहा है। तो बेसिकली हमारे दो तो व्यू हैं, उसके अंदर एक टेक्स्ट कंपोनेंट है और एक हमारा बटन कंपोनेंट है। ओके, अब हम इसको रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ में हम इसको चेक करते हैं। रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो ये देखो हमारा पूरा का पूरा जो हमारा रूट कंपोनेंट है, नेटिवली ये कैसे यूज़ करता है वो हमारा दिख रहा है। तो ये हमारा ऐप कंटेनर है, इसके अंदर रूट टैग कंटेनर है, देन व्यू ये इसके खुद के हैं। एक्चुअली हमारा जो व्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
तो जो हमारा व्यू है वो ये है। अगर आप इस व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर एक कुछ चिल्ड्रन है और हमने जो स्टाइल दी थी बैकग्राउंड कलर येलो, फ्लेक्स 1, पैडिंग 16, वो यहाँ दिख रही है। ओके, अब इसके अंदर हमने एक व्यू और बनाया था, तो वो ये व्यू है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसकी भी स्टाइल दिख रही है, फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर रेड एंड पैडिंग हमने 32 दी थी। तो ये है व्यू। देखो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका बकायदा दिखाएगा कि कौन से आपने किसको आपने सेलेक्ट किया है। अब इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट हैं, एक टेक्स्ट है और एक बटन है। तो जैसे ही आप टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, हाईलाइट माउस ओवर करते हैं, तो ये देखो टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा है। अब आप इसकी CSS देखना चाहते हैं तो ये जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको बकायदा दिखाएगा कि इसका चिल्ड्रन क्या है, दिस इज टेस्टिंग टेक्स्ट जो हमने लिखा था, और इसका स्टाइल ये है, फॉन्ट साइज 16 है और कलर हमने ब्लू दिया था। अच्छा, फिर हमने एक बटन भी दिया था, तो ये बटन पे क्लिक करते हैं। अब बटन अपने आप में कुछ कंपोनेंट्स को लेके मिलके बनता है, लाइक टचेबल ओपेसिटी या टचेबल नेटिव फीडबैक होता है, फिर व्यू होता है उसके अंदर टेक्स्ट भी होता है, ऑन प्रेस फंक्शन भी होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस बटन के अंदर जैसे आप क्लिक कर रहे हैं, इसके अंदर दो आपने प्रॉप्स पास किए थे, ऑन प्रेस और टाइटल। ऑन प्रेस एक मेथड है और टाइटल एक टेक्स्ट है। तो ये टाइटल एक्चुअल में दिखा कैसे है, तो देखो टाइटल के लिए इसने टेक्स्ट एलिमेंट यूज़ किया हुआ है जिसका ये चिल्ड्रन का नाम है सबमिट, जैसे जस्ट लाइक टेक्स्ट जो हमने ऊपर यूज़ किया था। इसका टेक्स्ट लाइन सेंटर है, इसका मार्जिन 8 है, कलर वाइट है, फॉन्ट वेट 500 है। जो रिएक्ट नेटिव का जो बटन टेक्स्ट एलिमेंट है, बटन कंपोनेंट है, वो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं टचेबल ओपेसिटी के साथ बनाते हैं, तो जब हम उसको बनाते हैं तो हमारा खुद का हम कंपोनेंट बनाते हैं, राइट। उसमें हम अंदर व्यू भी डालते हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट भी डालते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर भी डालते हैं। तो क्योंकि ये रिएक्ट नेटिव का स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, तो इसके अंदर खुद की उन्होंने CSS ऐड कर रखी है, जो कि स्टैंडर्ड इनकी CSS है, टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन, कलर, फॉन्ट वेट। इसके ऊपर जो व्यू है वो देखो सारे के सारे प्रॉप्स आ गए इसके अंदर, ये सारे प्रॉप्स हैं। इसके अंदर देखो ऑन क्लिक जो हमने प्रेस किया था, ऑन प्रेस डाला था, एक्चुअली में वो इंटरनली जो उसका प्रॉप है वो ऑन क्लिक है। जो हम एंड्रॉयड के अंदर जब ये रेंडर कर रहा है तो ये इसका ऑन क्लिक इसका मेथड है। तो ऐसे ही सारे प्रॉप्स एक बटन कंपोनेंट्स के अंदर इतने सारे प्रॉप्स ये लेके जाता है। फोकसेबल, नेटिव आईडी, टेक्स्ट आईडी टेस्ट आईडी का भी आपने नाम सुना होगा। अगर हम यहाँ पे टेस्ट आईडी देते हैं तो वो टेस्ट आईडी भी लेता है। एक डाल के देखते हैं, टेस्ट आईडी सबमिट टेस्ट, ये हमने डाल दिया है। ओके, तो अब अपन इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखो रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आ गया टेस्ट आईडी। इसके थ्रू हम अपने E2E एंड केसेस लिख सकते हैं, टेस्टिंग केसेस लिख सकते हैं, उसमें टेस्ट के साथ है। उसके अंदर देखो अभी इस व्यू का स्टाइल एलिवेशन 4 था, आप देख रहे हो हल्का सा राउंडिंग है, तो एलिवेशन 4 है। आई मीन नॉट एलिवेशन के लिए थोड़ा सा आप उभरा हुआ से दिख रहा है, तो दैट एलिवेशन 4। बॉर्डर रेडियस 2 है, ये सा कुछ कॉर्नर आपका राउंडेड है, तो बॉर्डर रेडियस 2 है। बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू है, तो ये लाइट ब्लू का हेक्स कोड है। तो बेसिकली ये आपका बटन है, और इंटरनली कैसे रेंडर होता है, ठीक है, वो ये सारा इसने दे रखा है। इंटरनली बटन कंपोनेंट टचेबल नेटिव फीडबैक को यूज़ करता है, तो ये उसके सारे प्रॉप्स हैं। तो इस तरह से रिएक्ट नेटिव डेव टूल्स को हम यूज़ करके हम अपने UI के कंपोनेंट्स को हम चेक कर सकते हैं कि ये कैसे रेंडर हो रहे हैं इंटरनली, इसके अंदर हम क्या प्रॉप्स सेंड कर रहे हैं, हम इसकी क्या स्टाइल पास कर रहे हैं, और ये कैसा दिख रहा है। तो ये सारा, ये पर्टिकुलर इसका नेटिवली ये कैसे यूज़ करता है, वो सारा इसमें दे रखा है। इसके अलावा एक दूसरा टूल्स भी है जिसका नाम है आई थिंक रिएक्टेट्रॉन। तो इसको यूज़ करके अब बाकायदा हम स्टेट देख सकते हैं। अगर आपने रिडक्स यूज़ किया है तो रिडक्स के वैल्यूज़ क्या होती हैं, उसकी स्टेट वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो इंटरनली वो कैसे यूज़ करता, कैसे दिखता है, इंटरनली वो कौन कौन से स्टेट्स को यूज़ करता है, उसके वेरिएबल्स क्या हैं, उसके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं, वो हमें बहुत यूज़ आती हैं डिबग करने में।
तो हम इस टूल का इस्तेमाल करके हम अपने रिडक्स या मोबैक्स की स्टेट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टूल को यूज़ करके चेक करेंगे कि ये रिडक्स हम कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह के टेकी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा हेल्प करें। धन्यवाद।